डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। मिडिल ईस्ट में बढ़ते भू राजनीतिक तनाव का असर अब वैश्विक ऊर्जा बाजारों पर साफ दिखाई देने लगा है। कच्चे तेल और गैस की सप्लाई को लेकर अनिश्चितता बढ़ने से कई देशों ने एहतियाती कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। भारत भी इससे अछूता नहीं है। देश में घरेलू रसोई गैस यानी एलपीजी की उपलब्धता को लेकर चिंता बढ़ने के बाद केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है और देश भर में आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम यानी ईएसएमए लागू कर दिया है। सरकार का कहना है कि यह कदम एलपीजी की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। हाल के दिनों में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ऊर्जा आपूर्ति को लेकर पैदा हुए दबाव का असर भारत में भी दिखाई देने लगा था। कुछ जगहों से एलपीजी सिलेंडर की संभावित कमी की खबरें सामने आने लगी थी, जिसके बाद सरकार ने आपूर्ति व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सख्त प्रशासनिक कदम उठाने का फैसला किया। ईएसएमए लागू होने के बाद पेट्रोलियम और गैस क्षेत्र से जुड़े सभी प्रमुख प्रतिष्ठानों को निर्देश जारी किए गए हैं। सरकार ने रिफाइनरियों और पेट्रोकेमिकल यूनिट्स को एलपीजी उत्पादन अधिकतम स्तर तक बढ़ाने के लिए कहा है। साथ ही देश में उपलब्ध प्रमुख हाइड्रोकार्बन स्रोतों को एलपीजी पूल में भेजने के निर्देश भी दिए गए हैं, ताकि घरेलू उपयोग के लिए गैस की उपलब्धता बनी रहे और सप्लाई चेन में किसी तरह की बाधा न आए। सरकारी सूत्रों के अनुसार एलपीजी की मांग देश में लगातार बढ़ रही है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना और शहरी क्षेत्रों में बढ़ते गैस कनेक्शनों के कारण घरेलू गैस पर निर्भरता पहले से ज्यादा हो गई है। ऐसे में यदि वैश्विक आपूर्ति प्रभावित होती है या उत्पादन और वितरण में किसी तरह की बाधा आती है तो इसका सीधा असर करोड़ों घरों की रसोइयों पर पड़ सकता है। आशंका को देखते हुए सरकार ने पहले से ही आपूर्ति प्रणाली को नियंत्रण में लेने का फैसला किया है। ईएसएमए यानी आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम भारतीय संसद द्वारा वर्ष 1968 में पारित किया गया था। इस कानून का मुख्य उद्देश्य उन सेवाओं की निरंतरता सुनिश्चित करना है जो आम जनता के दैनिक जीवन के लिए बेहद जरूरी मानी जाती हैं। यदि इन सेवाओं में व्यवधान आता है तो जनजीवन पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए इस कानून के तहत सरकार को विशेष अधिकार दिए गए हैं, जिसके माध्यम से आवश्यक सेवाओं को बाधित होने से रोका जा सकता है। इस अधिनियम के तहत किसी भी आवश्यक सेवा से जुड़े कर्मचारी हड़ताल नहीं कर सकते। यदि कर्मचारी हड़ताल करते हैं या काम करने से इनकार करते हैं तो इसे कानून का उल्लंघन माना जाता है और उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि महत्वपूर्ण सेवाएं किसी भी परिस्थिति में बंद न हो। कानून के दायरे में कई तरह की सेवाएं आती हैं जो सीधे तौर पर सार्वजनिक जीवन से जुड़ी होती हैं। इनमें सार्वजनिक संरक्षण, स्वच्छता व्यवस्था, जल आपूर्ति, अस्पताल और स्वास्थ्य सेवाएं तथा राष्ट्रीय रक्षा से संबंधित सेवाएं शामिल हैं। इन क्षेत्रों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए सेवा बाधित करना या काम बंद करना कानूनन प्रतिबंधित होता है। इसके अलावा ऊर्जा और औद्योगिक क्षेत्र की कई महत्वपूर्ण इकाइयां भी इस अधिनियम के अंतर्गत आती है। पेट्रोलियम, कोयला, बिजली, इस्पात और उर्वरक के उत्पादन, वितरण या आपूर्ति से जुड़ी कोई भी इकाई आवश्यक सेवा मानी जाती है। इन क्षेत्रों में काम रुकने से देश की अर्थव्यवस्था और आम जनता दोनों प्रभावित हो सकते हैं। बैंकिंग सेवाएं भी कई परिस्थितियों में ईएसएमए के दायरे में लाई जा सकती हैं। यदि सरकार को लगता है कि बैंकिंग प्रणाली में रुकावट आने से व्यापक आर्थिक या सामाजिक प्रभाव पड़ सकता है तो इस अधिनियम के तहत कर्मचारियों की हड़ताल या सेवा बाधित करने पर रोक लगाई जा सकती है। संचार और परिवहन सेवाएं भी इस कानून के तहत महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। टेलीफोन, डाक सेवाएं, रेलवे, सड़क परिवहन या अन्य सार्वजनिक परिवहन से जुड़ी सेवाएं यदि बाधित होती हैं तो इसका असर लाखों लोगों पर पड़ सकता है। इसलिए सरकार जरूरत पड़ने पर इन क्षेत्रों में भी ईएसएमए लागू कर सकती है। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।